नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में दो पार्ट होगा। एक पार्ट में रहेगा टेक्निकल, तो टेक्निकली कहां से बाउंस बैक कर सकता है और बाउंस बैक अगर नहीं करे तो कहां तक गिर सकता है। दूसरा पार्ट रहेगा कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। जो हम लोगों का जैसे 25% टैरिफ अमेरिका के तरफ से हम लोग के ऊपर लगा दिए हैं और 27 अब अगस्त को और 25% ऐड होने वाला है पेनल्टी के रूप में। तो इसमें असर क्या आएगा, यही देखने वाले हैं आज के वीडियो में। वीकली आपके साथ शेयर कर दिए हैं, डेली कल शेयर किए हैं, आज देखेंगे यही सब चीज। अगर देखिएगा कि आवरली टाइम फ्रेम की सबसे पैटर्न बना हुआ था, तो ऐसा माप आ रहा था कि नीचे के तरफ तो दोनों टारगेट तैयार हो रहा था। पहला जो टारगेट था यहाँ पे, जो कि है आपका 24,380-75 इस लेवल पे, इसको अगर तोड़ते हैं तो इस जोन के अंदर चले आते हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बाजार बियरिश फेज में आ जाते हैं। तो आ तो गया ही है, और नीचे कहाँ तक आ सकते हैं पैटर्न की हिसाब से 24,240 से लेके आपको 20 पॉइंट बफर पकड़ लीजिए तो 20 तक आ सकते हैं। यहाँ से बाउंस बैक मिलने का चांसेस है, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से बाउंस बैक आ सकते हैं। अगर बाउंस बैक आ जाते हैं और 24,380 के ऊपर चलने लगते हैं तो तुरंत हम लोगों ने जो शॉर्ट टाइम बियरिश स्पेस में एंटर किए थे वहां से निकल जाएंगे। तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये मूव कितना दूर तक जाएगा। 25,000 तक जाएगा, 25,200 तक जाएगा। यहाँ से कोई पुलिस पैटर्न अगर बनते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक करके फिर 25,700 होगा, 26,000 होगा, या लाइव हाई की तरफ बढ़ेगा। ये सब चीज देखना पड़ेगा। अभी हम लोग डिक्लाइन फेज में है बाजार। तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है, कभी ऊपर चलते हैं कभी नीचे चलते हैं। मूव को आपको समझने के लिए जैसे टेक्निकल नॉलेज चाहिए, उतना स्किल भी चाहिए। तो उसके अलावा अगर कोई भी नोवाइस ट्रेडर अगर आते हैं मार्केट में तो इस सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पैटर्न बनेगा। कौन सा पैटर्न के हिसाब से कौन सा मूव मिलना चाहिए, कहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, ये सब चीज उनको प्रॉपर थोरोली चेकअप करना पड़ेगा। उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप में कूदना पड़ेगा। अगर डेली बहुत बार ट्रेड करते हैं अपन तो क्या होगा, तो नुकसान होने का चांसेस ही ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये डिक्लाइन फेज का बाजार है। और एक चीज है कि बैंक निफ्टी में अगर देखें तो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो पैटर्न बना हुआ है उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 54,689। इसको अगर तोड़ते हैं तो दूसरा आपका टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा, और उस सिचुएशन में एक जोन बनता है। इस जोन के बीच में कहीं पे भी आ सकते हैं, जो कि है 54,450 से लेके 54,160। इसके बीच में कहीं पे भी आ सकते हैं। तो नीचे तो आ सकते हैं, निफ्टी में भी आ सकते हैं इस जोन तक, बैंक निफ्टी में भी इस जोन तक आ सकते हैं। देखना यही है कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं कि नहीं। अगर रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस बनेगा। फिर बाउंस बैक के बाद जब हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें कि हम लोग फिर दोबारा बेयरिश फेज में एंटर नहीं हुए, वहां से उतर गए, तो ना बाउंस बैक मिलना चाहिए, क्या पैटर्न बन रहा है, ये चीज देखना पड़ेगा टेक्निकली। उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनते रहेगा। अगर और एक चीज अगर देखे तो 1 वीक का अगर चार्ट देखे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लास्ट 6 वीक से लगातार बाजार गिरा है। निफ्टी में भी गिरा है, बैंक निफ्टी में भी गिरा है। अगर देखें तो लास्ट 6 हफ्ते से पूरा नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। 2008 के बाद ये मूवमेंट पहली बार है कि लगातार 6 हफ्ता माइनस में ही चल रहा है। तो यहाँ से
बाउंस बैक का प्रोबेबिलिटी अगर होगा तो आवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही होगा। उसके हिसाब से अगर देखें तो इस जोन के आसपास रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए, तब जाके हम लोग बियर स्पेस से फिर बुलिश स्पेस में एंटर होंगे। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन वही है, नीचे की तरफ आ सकते हैं, इसके बीच में से बाउंस बैक आ सकते हैं, हो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, मगर ये लेवल अगर टेक्निकली ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? तो सिचुएशन लगातार खराब होता रहेगा। जियोपॉलिटिक्स अगर समझ ले तो फिलहाल के लिए क्या दिख रहा है मार्केट में? दिख रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया, पेनल्टी लगाया, तो उसका असर क्या है? हम लोग क्या सेल करते हैं? 150 बिलियन का हम लोग का ट्रेड है, 120 बिलियन का इंडिया से अमेरिका जाता है, अमेरिका से 30 बिलियन का सामान इंडिया में आता है। तो हम लोग क्या क्या सेल करते हैं ये देखना पड़ेगा। एक तो है दवाई, दूसरा है आपका कोई भी कपड़ा इंडस्ट्री बोलिए, ऑयल बोलिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलिए, सॉफ्टवेयर का जो हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं वो बोलिए, यही सब चीज हम लोग अमेरिका को बेचते हैं, उसके बदले पैसा आते हैं। तो अमेरिका अगर बंद कर देगा या टैरिफ लगा देगा तो क्या होगा? अमेरिका में जो माल इंडिया से जाएगा वो महंगा हो जाएगा, 50% ज़्यादा हो जाएगा, तो लोग खरीदेंगे नहीं। अगर खरीदना नहीं है तो क्या होगा कि हम लोग का इंडस्ट्री में असर पड़ेगा और हम लोग ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्शन कटअप होगा। प्रोडक्शन कटअप होगा तो मुनाफा कंपनी का घटेगा। जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो लेबर कम कर रहे हैं, उनका जॉब जाएगा। ये सब सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट धीरे धीरे देखने के लिए मिल सकता है। और अमेरिकन के लिए क्या है कि फिलहाल के लिए अगर देखें तो 50% जो टैरिफ बढ़ा है तो इंडियन प्रोडक्ट का दाम बढ़े है, मगर सप्लायर बहुत सारे देश करते हैं। तो चाइना मेजर तो सप्लाई तो चाइना में होता है, उनको अगर देखें तो 90 डेज के लिए पॉज लगा के बैठे हुए हैं। तो 90 डेज तक मजा तो चाइना से ही हो जाएगा कम। जो चीज इंडिया भेजते थे वो चाइना भेजेगा या और कोई देश भेजेगा। तो ये सब सिचुएशन है। अभी टैरिफ क्यों चल रहा है? एनालिसिस बता रहा है कि इंडिया अमेरिका के रिश्ते तो अच्छा थे, मगर रसिया से तेल खरीदने के कारण हम लोगों के ऊपर बैन लग गया। तो यूक्रेन और रसिया वार ऐसा है कि ट्रम्प कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो किसी ना किसी को दबा के उसको प्रेशराइज करके वो युद्ध रुकना चाहते हैं। तो वो तो होने वाला फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। अगर आगे होता है तो अलग बात है, तो हम लोग के ऊपर से भी टैरिफ हट जाएगा। और नहीं तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट जो है, अफ्रीकन बाजार है, आपका यूरोपियन बाजार है, यहाँ पे जाके ट्राई करने के लिए जो नुकसान यहाँ पे हो रहा है तो दूसरे कहीं पे भी वो सामान बेच के वो नुकसान पुसाए। तो ये सब अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे हम लोगों के ऊपर भी असर देखने के लिए मिलेगा जरूर। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव में ही आएगा। तो उसके हिसाब से बाजार में क्रैश होना चालू कर देगा। तब लॉन्ग टाइम अगर बेयरिश फेस में जाते हैं तो हर एक बाउंस पे एक एक बड़ा स्पॉट देखने के लिए मिल। जैसे हम लोग 1-2 महीना पहले ही आपके साथ शेयर कर रहे थे 25,000 से लेके 26,000 लाइव हाई, तो उस सिचुएशन से नीचे तो आ गए हैं हम लोग। इधर अभी सोच रहे कि 24,000 से 25,000 जाएगा कि नहीं, अगर जाएगा तो सस्टेन करेगा कि नहीं, 25,200 जाएगा कि नहीं, नीचे आएगा तो कितना दूर जाएगा। फिर ये लेवल अगर शिफ्ट होता है तो 23,000 22,000 ऐसा ऐसा करते करते स्लीप हो सकता है। तो यही सिचुएशन है बाजार में।
फिलहाल के लिए। और भी बहुत कुछ है जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है कि शेयर करें, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स है, लंबा चलने वाला है। आधा घंटा 1 घंटा बोलो तो भी खत्म नहीं होता। तो मोटा-मोटी असर आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये सब चीज़ के ऊपर भी बहुत सारा चीज़ निर्भर करते हैं। ट्रेड डील है, जैसे हम लोग इक्विपमेंट रसिया से खरीदते हैं, वॉर के लिए सामान खरीदते हैं, तो वो उसके ऊपर भी नज़र है अमेरिका का। हथियार सप्लाई अगर अमेरिका इंडिया को करते हैं, तो वो रिड्यूस हो जाएगा टैरिफ। कौन सा गेम कहाँ पे चल रहा है, वो यहाँ पे बैठ के प्रॉपर तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये सब चीज़ हो सकता है। जो मीडिया में चल रहा है उससे पीछे और कुछ चल रहा है, तभी मीडिया में और कुछ दिखा रहा है, ये समझ लीजिए। यही सब चीज़ चल रहा है। उसके बाद भी अगर देखें तो हम लोग ये हथियार जो एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किन देश को करते हैं? आर्मेनिया को करते हैं। तो आर्मेनिया और अज़रबैजान का जो टाई अप डील बोलिए या बंधन बोलिए या फ्रेंडशिप बोलिए, वो दोबारा रिस्टोर कर दिए हैं अमेरिका ने। आर्मेनिया का कंट्रोल किसके हाथ में था? रसिया के हाथ में था। सीरिया का कंट्रोल किसके हाथ में था? रसिया के हाथ में था। आपका चाइना चाइना नहीं, ईरान का अगर देखिए कंट्रोल किसके हाथ में था? आपका रसिया के हाथ में था। तब आहिस्ता-आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप जियोपॉलिटिक्स के चलते एक-एक करके अपने तरफ कर ले रहे हैं। और अगर इंडिया की तरफ देखें तो बांग्लादेश हम लोगों के हाथ में था, नेपाल था, भूटान था। ये भी धीरे-धीरे बांग्लादेश के साथ इश्यू तो क्रिएट कर ही दिए। तो ये सब चीज़ चलते हैं जियोपॉलिटिक्स में, कभी ऊपर कभी नीचे। और भी कुछ है जो कि मैं इस वीडियो में इतना बड़ा हो जाएगा तो कोई नहीं देखेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।